साथियों हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जो लव मैरिज शादी होती हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती हैं। साथियों आज की इस कहानी में भी ऐसा होता है। एक लड़का होता है जो लगभग इस घटना से लगभग 4 साल पहले एक लड़की से शादी करता है। साथियों वो प्रेम विवाह करता है और इसके पश्चात लगभग 4 साल बीत जाते हैं। 4 साल के पश्चात उसकी पत्नी का एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि जो उसका प्रेमी होता है वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों आज की जो कहानी है वो है पूर्णिया की। साथियों आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आज की जो कहानी है वो है पूर्णिया की। हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है पूर्णिया, उस ज़िले में एक थाना पड़ता है रोटा, उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है बंदरपुर। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, कह सकते हैं कि वहां पर उस गांव में उस लड़के की ससुराल होती है। साथ ही वो अपनी ससुराल में ही रहा करता था। उस लड़के का नाम होता है मोहम्मद सादिक, जिसकी आयु लगभग 24 या 26 साल के करीब में होती है। साथ ही उसके जो पिताजी होते हैं उसके पिताजी का नाम होता है मोहम्मद कमरुद्दीन। साथ ही सन 2021 में वो एक लड़की के साथ प्रेम विवाह करते हैं जिस लड़की का नाम होता है शबनम खातून। साथियों उनके साथ या कह सकते हैं कि जो शबनम खातून होती है उनके साथ शादी होती है। जो ये होते हैं जिसका नाम होता है मोहम्मद सादिक, इनकी सन 2017 में सन 2017 में इस लड़की से मुलाकात होती है। मुलाकात होने के पश्चात 4 साल तक धीरे धीरे जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार चलता रहता है। इसके पश्चात जब 4 साल बीत जाते हैं तो वो इसके बारे में जो उनके परिवार वाले होते हैं, जो लड़की के परिवार वाले होते हैं, उनको बताते हैं। साथ ही दोनों ही परिवार सहमत हो जाते हैं और इसके पश्चात जो ये लव मैरिज शादी होती है वो हो जाती है। साथ ही शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात जो ये लड़का होता है जिसका नाम होता है सादिक, वो अपनी ससुराल में ही रहना शुरू कर देता है। साथियों इसी तरह से वहाँ पर मजदूरी कर अपने घर का जो खाना खर्चा होता है उसको चला रहे होते हैं। कह सकते हैं कि वो अपने ससुराल में ही शादी के बाद से वो अपने ससुराल में ही अपनी पत्नी के पास कह सकते हैं कि अपने ससुराल में ही रह रहे होते हैं। साथियों इसी तरह से सन 2021 में शादी होती है और सन 2025 फिलहाल में चल रहा है। कह सकते हैं कि 4 साल बीत जाते हैं। इस घटना से लगभग 1 साल पहले उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का गाँव का ही एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है शाह आलम। उस व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू होता है लगातार जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार 1 साल तक जारी रहता है, मगर उसके जो पति होते हैं उनको पता नहीं चलता है। साथियों इसी तरह से इस घटना से कुछ दिन पहले उसके जो पति होते हैं उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है। साथियों जैसे ही विरोध करते हैं जो उनके पति होते हैं, जब उनको पता चलता है तो वो इसका विरोध करते हैं। साथियों इसी तरह से उनका जो प्रेम प्रसंग है वो फिर भी जारी रहता है। साथियों जो उसके पति होते हैं वो लगातार इस बात का विरोध करते हैं। उनकी जो पत्नी होती है उनको ये बात काफ़ी गलत लगती है। साथियों इस घटना से कुछ दिन पहले उसके जो पति होते हैं वो अपनी पत्नी को बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे खाते में इतने रुपए हैं। साथियों जैसे ही उनकी पत्नी को इसके बारे में पता चलता है तो वो सोचती है क्यों ना जो मेरे पति हैं उनको रास्ते से हटा दिया जाए और इसके पश्चात जो उनके खाते से पैसे हैं उनको निकाल लेंगे और जो उसका प्रेमी है अपने प्रेमी के साथ शादी कर लेगी और मौज की ज़िंदगी जिएगी। साथियों इसी तरह से वो प्लान बनाती है। इसी तरह से प्लानिंग के अनुसार 19 मई सन 2025 दिन सोमवार होता है। सोमवार की रात जो ये होते हैं जिसका नाम होता है सादिक, जब खाना खाने के पश्चात सो जाते हैं, इसके पश्चात मृतक की जो पत्नी होती है वो अपने प्रेमी को बुला लेती है। साथियों इसके पश्चात दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात वो उसके सबको एक फांसी के फंदे पर लटका देते हैं जिससे लोगों को लगे कि इनने आत्महत्या की है। साथियों इसके पश्चात एक मोबाइल फ़ोन के द्वारा जो लड़का होता है, लड़का के परिवार वालों को सूचना दे दी जाती है कि ऐसे ऐसे उन्होंने आत्महत्या कर ली है। साथियों जैसे ही लड़के के परिवार वालों को सूचना मिलती है तो उनके जो परिवार वाले होते हैं, जो गांव वाले होते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात वो वहाँ पर देखते हैं जो लड़का होता है, जो लटका हुआ होता है, तो उसके पैर नीचे टिके हुए होते हैं। साथियों जैसे ही वो इस घटनाक्रम को देखते हैं इसके पश्चात उन्हें शक हो जाता है कि आखिरकार इसकी हत्या की गई है। साथियों इसके पश्चात वहाँ का जो एक थाना होता है रोटा, उस थाने की पुलिस को सूचना दे दी जाती है। जो पुलिस होती है वो सूचना मिलने के पश्चात वहाँ पर पहुँच जाती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो सबको बरामद कर लेती है और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात जो मृतक के परिवार वाले होते हैं, जो लड़का होता है उसके जो परिवार वाले होते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है।
तो मृतक का एक भाई होता है और उसके जो गांव वाले होते हैं वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे जो लड़के के ससुरालिया होते हैं उन्होंने ही उसकी हत्या की है। साथ ही जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर जो शव होता है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इसके पश्चात जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही होती है तो पुलिस को पता चलता है कि जो मृतक की पत्नी होती है उसका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथ ही जैसे ही पुलिस को इसके बारे में पता चलता है, जो पुलिस होती है जो मृतक की पत्नी होती है उसको गिरफ्तार कर लेती है और इसके पश्चात उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। साथ ही पूछताछ के दौरान वो पहले मना करती है, इसके पश्चात जो पुलिस होती है जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुर्म को कबूल कर लेती है और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताती है कि ऐसे ऐसे इनके खाते में लगभग 4 या 4.5 लाख रुपए थे। मेरा प्लान था कि इनको हड़पने के बाद, इनको निकालने के बाद मैं अपने प्रेमी के साथ मौज की ज़िंदगी जीऊँगी। साथ ही फिलहाल में उसका जो प्रेमी है वो फरार है। पुलिस लगातार उसके लिए दबिश डाल रही है। थाना अध्यक्ष ज्ञान रंजन जी ने बताया कि पुलिस ने 20 मई सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है शबनम खातून, उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ की जाती है तो उसने अपना जुल्म कबूल कर लिया है। फिलहाल में उसका जो प्रेमी है वो फरार चल रहा है। पुलिस उसके लिए लगातार दबिश डाल रही है, जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेगी। फिलहाल में मृतक की जो पत्नी होती है उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज की इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों, आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे दैनिक भास्कर न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को ये कहानी सुनाई थी। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।